नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। 18 अगस्त की आधी रात जब पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा था, संगम नगरी प्रयागराज में गंगा किनारे हलचल बढ़ गई थी। जमीन के लेवल से थोड़ा नीचे भीड़ जमा होने लगी। 12 बजने में करीब 15 मिनट बाकी थे और अचानक आधी रात को जयकारा लगना शुरू हुआ। दरअसल यहाँ अकबर के किले से सटकर जमीन से कई फुट नीचे हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। इस मंदिर को दुनिया बंधुआ वाले लेटे हुए श्री बड़े हनुमान के रूप में मानती है। मंदिर के महंत से लेकर पुजारी, भक्तजन सभी लाइन में बैठकर आराधना करने लगे। वे सभी गंगा मैया का स्वागत कर रहे हैं। गंगा मैया उस रात हनुमान जी को नहलाने के लिए पहुंची थी। कुछ ही पलों में सीढ़ियों से कल कल करते हुए गंगा अपने जल से हनुमान जी को डुबो देती है। कई दिनों से हनुमान जी जल शयन कर रहे हैं। मंदिर तक नाव चलने लगी। पानी लबालब भरा है, लेकिन बंधुआ वाले हनुमान के भक्तों का उत्साह कम नहीं पड़ा। वैसे प्रयागराज के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, पर 800 साल से भी पुराने इस मंदिर का इतिहास जानना बेहद दिलचस्प है। आखिर हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में क्यों हैं? अकबर का किला पास में है, तो क्या उससे कोई कनेक्शन है? यह मूर्ति संगम किनारे कैसे पहुंची? ये जानना बेहद रोचक है। ऐसे पावन मौके पर बड़े हनुमान जी की कहानी उनकी आराधना से कम नहीं है। ऐसे में हमने बात की बंधुआ वाले हनुमान मंदिर के पूर्व पुजारी रहे सुरेंद्र तिवारी से। लेटे हनुमान मंदिर के पूर्व पुजारी ने हमें बताया कि ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कानपुर के एक सेठ ने मनौती मानी थी कि उन्हें संतान होगी तो वह हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित कराएंगे। उस समय मिर्जापुर से नाव चला करती थी। वह मिर्जापुर से नाव में मूर्ति रखकर लेकर चले और प्रयागराज में संगम के पास नाव डूब गई। बताया जाता है कि रात में उस सेठ के सपने में हनुमान जी आए और कहा कि हमको यहीं रहने दो, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। सुबह हुई तो सेठ हनुमान जी के निर्देश के मुताबिक मूर्ति वहीं छोड़कर घर लौट आया। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और वह खुश में जीवन बिताने लगा। उस समय बाघंबरी गद्दी में बालगिरी महंत रहते थे। माघ मेले के समय में आज जहां मंदिर है, उस जगह पर उन्हें स्थान मिला था। उन्हें ही मूर्ति नदी में दिखाई दी। मूर्ति को बाहर निकालकर हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई। अकबर के शासनकाल में यहाँ मेला लगने लगा। भक्तों का सैलाब देखकर अकबर ने हनुमान जी की मूर्ति को बिल्कुल सटे हुए अपने किले में ले जाना चाहा। अकबर ने कहने पर हनुमान जी की मूर्ति को खोदकर किले में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई, बल्कि अकबर के खुदवाने के कारण मूर्ति नीचे धंसती चली गई, जिससे मुश्किल बढ़ती गई। बताते हैं कि अकबर के सपने में भी हनुमान जी आए और उसे एहसास हुआ जैसे हनुमान जी कह रहे हों कि हमें यहीं रहने दो, वरना किला ढह जाएगा। अकबर ने और इसके बाद तौबा कर लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान पूजन की परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है। विचारानंद गिरी के बाद शिवानंद राजेंद्र गिरी महंत बने। बलदेव गिरी, भगवान गिरी, नरेंद्र गिरी महंत बने। नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत के बाद उनके शिष्य बलवीर गिरी इस समय महंत की गद्दी पर विराजमान हैं। सुरेंद्र तिवारी कहते हैं कि हनुमान जी स्वयंभू देवता हैं। वह 3 जगह पर विशेष मुद्राओं में विराजमान हैं। गंगा सागर में समुद्र तट पर बेड़ी हनुमान के नाम से उनका मंदिर है। कुछ लोग इसे दरिया महावीर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसकी भी कथा है, संक्षेप में जान लीजिए। एक बार हनुमान जी को समुद्र के क्रोध से पुरी की रखवाली करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वह भगवान जगन्नाथ को बिना बताए अयोध्या रवाना हो गए। बजरंगी के जाते ही समंदर का पानी शहर में प्रवेश कर गया और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मान्यता है कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और सुरक्षा सुनिश्चित रहे। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने
हनुमान को जंजीर से बांध दिया, उन्हें दिन रात मुस्तैद रहने का आदेश भी दिया। तब से यहाँ हनुमान जी की मूर्ति जंजीर से बंधी मिलती है। हनुमान जी के भक्त सुरेंद्र तिवारी बताते हैं कि दूसरी विशेष मूर्ति संगम के किनारे है। यहाँ प्रयागराज में लेटी हुई मुद्रा में यानी विश्राम के मुद्रा रूप में हनुमान जी मौजूद हैं, जबकि अयोध्या में बैठकर लड्डू खाती हुई मुद्रा में हनुमान जी विराजमान हैं। हर साल गंगा मैया लेटे हुए हनुमान जी का आकर स्नान करती है। वह कहते हैं कि अगर किसी साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान नहीं कराती है तो प्रयागराज नहीं है। पूरे देश के लिए इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यही वजह है कि हनुमान जी के गंगा जल में शयन करने के दौरान भी पूजा पाठ जारी रहता है और इसे शुभ माना जाता है। इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपने वीडियो में देखा कि जब 18 अगस्त को हनुमान जी के मंदिर में गंगा जल सीढ़ियों से प्रवेश करके हनुमान जी तक पहुंचा तो मंदिर के पुजारी और अन्य लोग जयकारा लगाकर कीर्तन करने लगे। पूरा माहौल उमंग और उल्लास से भर गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।